हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ जी के मंदिर के बारे में। अगर केदारनाथ जाने के बारे में आप भी प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा केदारनाथ जाने का क्या क्या साधन है, कुल खर्चा कितना आएगा, खाने पीने और रुकने की क्या व्यवस्था है और हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। और अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो घोड़े या हेलीकॉप्टर से भी आप यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। उसका किराया क्या होगा और वो कहाँ से मिलेगा और उसके लिए क्या प्रोसीजर है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं हम केदारनाथ कैसे पहुँचे। केदारनाथ पहुँचने के लिए सबसे पहले बात करूँ ट्रेन की तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला हरिद्वार रेलवे स्टेशन, दूसरा देहरादून रेलवे स्टेशन और तीसरा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आते हैं तो आपको बस का सफ़र 25 किलोमीटर थोड़ा सा कम पड़ेगा, लेकिन अगर आप देहरादून या हरिद्वार आते हैं तो बस का सफ़र वहाँ से लगभग सेम ही है। तो दोस्तों, अगर आप ज़्यादा बस में ट्रैवल नहीं करना चाहते तो मैं आपको ऋषिकेश आने के लिए सजेस्ट करूँगा। अगर आपको बस के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हरिद्वार आ सकते हैं, क्योंकि लगभग सारी ट्रेन दिल्ली से हरिद्वार आती है। दिल्ली से ऋषिकेश तक ज़्यादा ट्रेन नहीं जाती है, तो कुछ ही ट्रेन वहाँ तक जाती है। तो आप अपने हिसाब से जो भी ट्रेन आपके शहर से अवेलेबल होगी आप ज़रूर वहाँ तक देख लीजिए। तो दोस्तों, केदारनाथ पहुँचने के लिए ट्रेन का सफ़र यहाँ तक ही संभव है, बाकी का सफ़र आपको बस से करना होगा। केदारनाथ जाने के लिए आपको पहले सोनप्रयाग पहुँचना होगा। सोनप्रयाग जाने के लिए आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से बस मिल जाएगी। अगर आप फ़्लाइट से जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से या आपके शहर से देहरादून एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। तो फ़्लाइट का सफ़र सिर्फ देहरादून तक ही हो पाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आगे का सफ़र आपको बस से ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हरिद्वार से सोनप्रयाग लगभग 230 किलोमीटर और वही देहरादून से सोनप्रयाग 250 किलोमीटर दूर है और ऋषिकेश से सोनप्रयाग सिर्फ 210 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जिन लोगों को बस का सफ़र ज़्यादा पसंद नहीं है उनके लिए ऋषिकेश टू सोनप्रयाग ये सबसे नज़दीक वाला डिस्टेंस है। तो दोस्तों, हम अब बात करते हैं जो हमें सोनप्रयाग के लिए बस लेनी है वो कहाँ से मिलेगी और उसकी टाइमिंग क्या है। तो दोस्तों, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश यहाँ से आपको बहुत ही आसानी से बस अवेलेबल हो जाएगी और इसकी टाइमिंग सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक होती है। तो दोस्तों, हम अब बात करते हैं कि सोनप्रयाग जाने वाली बस के लिए हमें टिकट कहाँ से लेनी चाहिए और टिकट ऑफलाइन लेनी चाहिए या ऑनलाइन लेनी चाहिए। लेकिन इसमें एक समस्या है, अगर आपने टिकट ऑफलाइन ली तो आपको शायद पीछे की या सबसे आगे वाली सीट मिल सकती है। तो जिन लोगों को वोमिटिंग और सिर दर्द की तकलीफ़ है उनके लिए तो ये बहुत बुरा होगा, इसलिए आप टिकट ऑनलाइन ही बुक कीजिए। तो दोस्तों, ऑनलाइन टिकट बुक करने का एक फ़ायदा होता है कि आप अपनी सीट पहले से ही बुक कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप हरिद्वार से टिकट बुक कर रहे हो तो आपको ये टिकट हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर जो स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ के लोकल एजेंट्स है और काउंटर लगे हुए हैं, वहाँ से आप ये टिकट खरीद सकते हो। या फिर रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूर जो बस स्टैंड है वहाँ पे जो काउंटर है वहाँ से आप टिकट ये ले सकते हो। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से ऋषिकेश या देहरादून से अपनी बस टिकट ऑनलाइन या ऑफ़लाइन ख़रीद सकते हैं। अगर आपको टिकट ऑनलाइन या ऑफ़लाइन लेनी है तो बस आप बस स्टैंड के बाहर जाइए और वहाँ के लोकल एजेंट्स और स्टॉल्स या शॉप में बात कीजिए, आपको वो टिकट ऑनलाइन या ऑफ़लाइन करा देंगे। तो दोस्तों, हम अब ये देखने वाले हैं कि सोनप्रयाग के लिए जो हम बस लेने वाले हैं उसका किराया हमें कितना देना पड़ेगा। तो अगर हम हरिद्वार या ऋषिकेश या देहरादून से बस लेते हैं तो हमें पर पर्सन 350 रुपये देने पड़ेंगे अगर हम टिकट ऑफ़लाइन बुक कराते हैं। अगर वही टिकट हम अगर ऑनलाइन बुक करते हैं तो हमें पर पर्सन 500 रुपये देने पड़ेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल बसेस के लिए, लाइक जो अपनी सीटिंग बसेस होती है उनके लिए है। अगर यही आप अगर सेमी स्लीपर बस के लिए बुक करना चाहते हैं तो ऑफ़लाइन वो टिकट आपको 500 रुपये तक गिरेगी और वही ऑनलाइन आपको टिकट 700 से 750 रुपये तक आएगी। तो दोस्तों, आपको सोनप्रयाग जाने के लिए केवल सिटिंग और सेमी स्लीपर बसेस मिलने वाली है। वहाँ पे स्लीपर बसेस नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो केदारनाथ का जो रोड है वो घाट कंस्ट्रक्टेड है, वहाँ चारों तरफ घाट से रोड बना हुआ है। तो इसलिए वहाँ पे स्लीपर बसेस का बैलेंस ज़्यादातर नहीं हो पाता है ड्राइवर के लिए, तो इसलिए वहाँ पे सेमी स्लीपर या सिर्फ सिटिंग वाले बसेस यूज़ करते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग पहुंचने के लिए आपको लगभग 8 से 9 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा अगर आप हरिद्वार से या देहरादून से आते हो तो। दोस्तों, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या अपने प्राइवेट कार लेके आ रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी प्राइवेट कार या प्राइवेट बस सोनप्रयाग के आगे नहीं जाती है। प्रयाग तक का ही आपका सफ़र रहेगा। आप अपनी कार या प्राइवेट बस को सोनप्रयाग में पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं पार्किंग की बात करूँ तो सोनप्रयाग में पार्किंग एरिया बहुत बड़ा है। अगर मैं पार्किंग के किराए की बात करूँ तो पर डे आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। पार्किंग किराया देके आप सोनप्रयाग से अपनी केदारनाथ यात्रा शुरू कर सकते हैं।
दोस्तों अगर सोनप्रयाग में पहुंचने के लिए आपको शाम हो जाती है और अगर आप सोनप्रयाग में स्टे करना चाहते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक दिन सोनप्रयाग में स्टे करना भी चाहिए, क्योंकि 8-9 घंटे का बस का सफ़र आसान नहीं होता। तो दोस्तों अगर मैं सोनप्रयाग में रुकने की बात करूँ तो आप वहाँ होटल में रुक सकते हैं, जिसका किराया आपको लगभग 1500 से 2000 एक दिन का देना पड़ेगा। अगर आप सोलो ट्रैवल हो और आपका बजट कम है तो आप यहाँ बहुत सारी डॉर्मेंट्री भी मिल जाती है जिसमें आप स्टे कर सकते हैं, और यहाँ डॉर्मेंट्री किराया आपको 300 से 400 रुपये देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपका डॉर्मेंट्री का भी बजट नहीं है तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, सोनप्रयाग में आपको हॉल भी मिल जाता है। इसमें एक बड़ा हॉल होता है, आपको उसमें गद्दे, तकिया और रज़ाई भी दी जाती है। इसका चार्ज 100 रुपये पर पर्सन पर डे होता है। दोस्तों केदारनाथ यात्रा शुरू करने के लिए हमें पहले सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना पड़ेगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। दोस्तों गौरीकुंड जाने के लिए आपके पास एक ही बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों वहाँ पे सिर्फ लोकल गाड़ियाँ गौरीकुंड तक जाती है, जिसका चार्ज आपको 50 रुपये पर पर्सन देना होगा। दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सोनप्रयाग में ना स्टे करें, आप सीधा गौरीकुंड जाएँ। गौरीकुंड में आप एक दिन का स्टे लें और वहाँ से अपनी केदारनाथ यात्रा शुरू करें। दोस्तों गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप चाहे तो वहाँ पे चाय नाश्ता भी कर सकते हैं या फिर लंच भी कर सकते हैं। गौरीकुंड में गौरी माता जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, तो आप वहाँ जाकर गौरी माता के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती ने यहाँ पे 1000 साल तक तपस्या की थी भगवान शंकर के लिए, तो ये मंदिर उन्हीं के लिए समर्पित है। दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप गौरीकुंड से अर्ली मॉर्निंग ही यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ का डिस्टेंस लगभग 17 किलोमीटर के आसपास है। इसमें आपको पैदल चल के जाना है। अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो गौरीकुंड से आपको घोड़े मिल जाएंगे, जिसका किराया आपको 2500 रुपये के आसपास देना पड़ेगा। दोस्तों गौरीकुंड से आप पिट्ठू भी कर सकते हैं, इसका किराया वो 6000 रुपये तक लेते हैं। दोस्तों अगर आपको पैदल यात्रा नहीं करनी है और आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोनप्रयाग से पहले 15 किलोमीटर फाटा नाम की एक जगह है। दोस्तों आप फाटा उतरिए, वहाँ टिकट काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आप टिकट बुक कर लीजिए। के फेयर की बात करूँ तो आपका 7000 रुपये राउंड ट्रिप का होता है। इसमें आपको हेलीकॉप्टर से केदारनाथ तक छोड़ते हैं और दर्शन के बाद केदारनाथ से फाटा तक वापस दिलाते हैं। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो वेबसाइट आपके स्क्रीन पर है, इस वेबसाइट पर जाके आप हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अपने साथ एक लाठी लेनी चाहिए, जो कि आपको गौरीकुंड के लोकल शॉप से ही 20 या 25 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो लाठी की मदद से पहाड़ चढ़ने में बहुत आसानी होगी। आप साथ में एक रेनकोट भी रखिए, क्योंकि केदारनाथ में कभी भी बारिश हो सकती है। दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा करते हुए केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आपके ये 16 किलोमीटर जिंदगी के सबसे यादगार 16 किलोमीटर होने वाले हैं। दोस्तों पैदल यात्रा के दौरान आपको कुछ पुराने मार्ग वहाँ पे दिखेंगे। पुराने मार्ग से मतलब जो 2013 में केदारनाथ में बाढ़ या आपदा आई थी, उनकी वजह से वो रास्ते बंद हो चुके थे। इसलिए अभी जो आप रास्ते पे जा रहे हो वो नए रास्ते अभी बनाए हुए हैं। दोस्तों पैदल यात्रा के दौरान आप चाय नाश्ते के लिए कहीं अगर रुकना चाहते हैं तो आपको वहाँ ढेर सारे छोटे छोटे स्टॉल्स दिखाई देंगे, वहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। आपको जगह जगह पे टॉयलेट्स भी दिखाई देंगे। दोस्तों यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच का रेट बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। आपको यहाँ पे मैगी 50 रुपये की, चाय 30 रुपये की और पराठे 50 रुपये के मिलने वाले हैं। दोस्तों पैदल यात्रा के दौरान आपको जगह जगह पे टॉयलेट्स मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलेंगे। अगर आपको यात्रा के दौरान कोई सांस लेने में तकलीफ हो रही है या आपको चलने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उन हॉस्पिटल में जाके आप अपना इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों आपके पैदल यात्रा में कितना टाइम लगेगा ये तो आपके स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रुक रुके ब्रेकफास्ट करते हुए या नज़ारों का आनंद उठाते हुए यात्रा कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको लगभग 8 से 9 घंटे मंदिर तक पहुंचने में लग जाएंगे। दोस्तों केदारनाथ ये जगह पहाड़ों के बीच में होने के कारण वहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क की बहुत दिक्कत होने वाली है। वैसे वहाँ जगह जगह पे वाईफाई पॉइंट बने हुए, आप वहाँ से मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ से ठीक 1 किलोमीटर पहले आपको एक बेस कैंप लगेगा। दोस्तों उसी बेस कैंप में आपके ठहरने की और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों हो सकता है आपको बेस कैंप पहुंचते शाम हो जाए, 6-7 बज जाए, अगर आपने मॉर्निंग में 10 बजे यात्रा अगर स्टार्ट की हो तो। दोस्तों यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है कि आपको बेस कैंप में रुकने के लिए किस तरीके से वहाँ पे बुकिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों आप GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के साइट पे जाके बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ रुकने के 3 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ बहुत सारे टेंट लगे हुए होते हैं। एक टेंट में 10 बिस्तर होते हैं और आपको इनके लिए 300 रुपये पर पर्सन पर डे चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वो है हट। दोस्तों हट में कंबाइन बेड लगी होती है और इसका चार्ज 750 रुपये पर डे पर पर्सन आपको देना पड़ेगा।
दोस्तों तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है हट हाउस। ये एक रूम की तरह होता है जिसमें आपको 6 बेड दिए जाते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके लिए आपको पर पर्सन 990 रुपये लगभग 1000 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों बेस कैंप में अगर आप खाने पीने की बात करूँ तो यहाँ चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगता है। मैं अगर लंच या डिनर की बात करूँ तो थाली के हिसाब से आपसे 200 रुपये पर पर्सन चार्ज लिया जाएगा। यदि आप सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट के लिए आपको 100 रुपये देने होंगे। दोस्तों अगर मैं होटल की बात करूँ तो बेस कैंप से थोड़ी ही दूर अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, वो भी GMVN का ही है। दोस्तों अगर आप यहाँ पीक सीज़न में आते हो तो आपको यहाँ रूम मिलने में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, तो आप सबसे पहले GMVN साइट पर जाकर अपनी बुकिंग करा लीजिए। दोस्तों अगर आप 4-5 बजे तक ही बेस कैंप पहुँच जाते हो तो जल्दी से फ्रेश हो जाइए, अपना सामान रख दीजिए और केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए आप निकल जाइए, क्योंकि मंदिर 9 बजे बंद हो जाता है दर्शन के लिए। अगर आप पीक सीज़न में आ रहे हो तो आपको दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइन मिलेगी। दर्शन के लिए आप इसे 4 घंटे लग सकते हैं। अगर यहीं आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो आपके दर्शन 1 से 2 घंटे में हो जाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से लाइन में लगिए और ओम नमः शिवाय बोलते हुए बाबा केदारनाथ के दर्शन लीजिए और अपनी मन्नत मांग लीजिए। अगर दोस्तों आप यहां से प्रसाद लेना चाहते हैं तो 100-200 रुपये में आपको प्रसाद के पॉकेट मिल जाएंगे। दोस्तों केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आपको एक बहुत बड़ा पत्थर दिखने को मिलेगा, उसे हम भीमशिला कहते हैं। दोस्तों 2013 में जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तब इसी भीमशिला की वजह से पानी का बहाव 2 दिशा में मुड़ गया था और इसी भीमशिला की वजह से मंदिर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों अगर आप शाम 5 बजे के बाद दर्शन के लिए जाते हो तो वो आपको दूर से ही दर्शन करवाएंगे। अगर आप ज्योतिर्लिंग के नज़दीक से दर्शन करना चाहते हो तो आपको शाम 5 बजे से पहले जाना हो। अगर मैं आरती की बात करूँ तो दोस्तों मंदिर में सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे आरती होती है। मंदिर सुबह 5 बजे ही खुल जाता है। तो दोस्तों अगर आप उस समय बेस कैंप में हो तो सुबह 5 बजे ही आप मंदिर परिसर में चले जाए और भोले बाबा के नज़दीक से दर्शन कर ले। दोस्तों मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर भैरव बाबा का मंदिर है, आप वहां जाके भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर वासुकी ताल नाम की एक जगह है, यहाँ का व्यू भी आपको बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको 6-7 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको बेस कैंप में एक दिन ज़्यादा रुकना पड़ेगा, तभी आप वासुकी ताल देख पाएंगे। दोस्तों मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गांधी सरोवर है, तो बेसिकली वो एक तालाब है, तो आप जाके वहाँ का व्यू भी देख सकते हैं। दोस्तों हम अब इस बारे में बात करेंगे कि आपको केदारनाथ यात्रा कंप्लीट करने में कुल कितना दिनों का समय लगने वाला है। तो दोस्तों मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अपनी यात्रा की शुरुआत देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार से करने वाले हैं। तो आपको हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक पहुँचने के लिए लगभग 7 से 8 घंटे लगने वाले हैं। तो आपका पहला दिन तो यहीं ख़त्म हुआ। आपको सोनप्रयाग में आने के बाद वहाँ पे एक दिन का स्टे लेना है। दूसरे दिन आपको सोनप्रयाग से केदारनाथ के मंदिर तक लगभग 12 से 13 घंटे लगने वाले हैं। तो इसमें आपका तीसरा दिन ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे बेस कैंप पे पहुँचने के बाद आप 2 दिन का स्टे लीजिए, वहाँ की सब जगह घूम लीजिए और वापस आने के लिए आपको 1 दिन लगेगा और वहाँ से वापस अपने शहर जाने के लिए और 1 दिन लगेगा। तो दोस्तों केदारनाथ यात्रा कंप्लीट करने के लिए आपको लगभग 7 दिन का समय लगने वाला है। तो दोस्तों ये 7 दिन आपके ज़िंदगी के सबसे अच्छे 7 दिन होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग में तो सिर्फ देव मिलते हैं और केदारनाथ में महादेव मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ यात्रा के लिए कितने रुपए लगने वाले। दोस्तों अगर आप पीक सीज़न में आते हैं तो आपको यहाँ ज़्यादा भीड़ मिलेगी और आपको यात्रा कंप्लीट करने में ऑफ सीज़न से काफ़ी ज़्यादा बजट लगने वाला है। अगर आप ऑफ सीज़न में आते हो तो आपको यहाँ काफ़ी कम भीड़ मिलेगी और आपको पैसे भी काफ़ी कम लगेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ सितंबर-अक्टूबर महीने में आए। तो दोस्तों ये था मेरे केदारनाथ यात्रा का कंप्लीट प्लान। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल वे ट्रैवलर को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।